Hello everybody. Today we are going to start with the new topic, that is time response analysis of second order system. As we have completed the time response analysis of the first order system, there we have seen that we have applied different inputs like different input signals like unit ramp, unit step, and we have observed different output for those inputs in the time domain analysis. ओके आज हम लोग जो करने वाले हैं वो हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की. यहाँ देखो इस तरीके से आर ऑफ एस हमारी क्या है, इनपुट, ये हमारा एरर सिग्नल है, और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जी ऑफ एस इन दी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. देखो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस. ये क्या रहेगा, जीटा. इसको क्या बोलते हैं, जीटा. आई हैव आल्सो मेंशन्ड हियर. नाउ अब हमने क्या किया था, पहले जब हमने पढ़ा था टाइम रिस्पांस एनालिसिस फर्स्ट ऑर्डर का, मैंने आपको बताया था हम लोग क्लोज लूप लेते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं जो भी हम ऑर्डर ले रहे हैं सिस्टम का. ठीक है, सपोज यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो हम यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन कंसिडर करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का. तो यहाँ पे जो क्लोज लूप बनाया गया है, ये जो फीडबैक जा रहा है ना, पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो होती है बेसिकली यूनिटी फीडबैक की. मींस यहाँ पे जो हमारे पास फीडबैक है ना, यूनिटी फीडबैक का मतलब क्या हो गया, 1. यहाँ पे जो फीडबैक आ रहा है ना 1 है. जब भी इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हो तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि यहाँ पे जो फीडबैक है वो 1 है. ठीक है, अब बात करते हैं आगे. ये आ गया हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. सेकेंड ऑर्डर के लिए कैसे लिखा जाता है, ये देखिए, ये लिखा है. अब ये चीज कैसे आई, लेट अस सी. देखिए ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है इस तरीके से लिखते हैं, रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द रेशियो ऑफ द इनपुट. ये इस तरीके से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को लिखा. अब यहाँ पे जीएस क्या है हमारा, ये है जीएस. ये देखिए जीएस ये है, ये रहा हमारे पास जीएस की वैल्यू, और जीएस को यहाँ पे पुट करेंगे. यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास क्या निकल जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेन बातें, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो सही हम लोग वेरियस फॉर वेरियस इनपुट सिग्नल्स के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा. यहाँ पे आप लोग देखिए जीटा है और ओमेगा एन है. अब पहले हम लोग इन चीजों के बारे में बात करेंगे. बेसिकली ये है क्या, इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को एनालाइज करने के लिए. सी यहाँ पे जो सिस्टम जो है ना, बेसिकली जब हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं, उसकी आउटपुट को एनालाइज करते हैं, सी ऑफ टी निकल के आता है हमारे पास, तो उसकी जो आउटपुट का जो इम्पैक्ट है ना, वो बेसिकली ओमेगा एन एंड जीटा पे कहीं ना कहीं है. मीन्स ओमेगा एन और जीटा क्या है, कंट्रोलर ऑफ द सिस्टम. यही डिसाइड करते हैं कि आउटपुट की वेरिएशन, आउटपुट के बिहेवियर में क्या फर्क होगा क्या नहीं. ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे करना है इस चीज को, ये भी हम समझेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम रिस्पॉन्स को समझने के लिए. अब ओमेगा एन क्या होता है, बेसिकली वो है हमारे पास नेचुरल. ओमेगा एन को हम डिनोट करते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. मीन्स या तो इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अंडर डैम्प्ड सिस्टम भी कहते हैं. इन चीजों का मतलब क्या है, आने वाले नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं आपको समझाऊंगी. सी यहाँ पे जीटा, इसको हम बोलेंगे जीटा. जीटा का मतलब क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग कोफिशिएंट. आप लोग समझें कि जो जीटा है ना, ये कहीं ना कहीं बिहेवियर डिसाइड करता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का. ये टाइम रिस्पॉन्स में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कहीं ना कहीं बिहेवियर जो है ना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जीटा हमारा. कैसे, वो हम आज देखेंगे. इसी में हम क्या करेंगे, हम वेरियस वैल्यूज को, जीटा की वेरियस वैल्यूज को, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को रखेंगे और हम निकालेंगे किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए. कैसे करना है आइए सीखते हैं. आप देखिए, अब जैसे कि मैंने बताया जीटा जो है वो क्या है हमारा, डैम्पिंग रेशियो. डैम्पिंग रेशियो को लिखा कैसे जाता है, एक्चुअल डैम्पिंग अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग. अब इस चीज का मतलब क्या है, पहले हम ये देखते हैं. अब हमने बेसिकली करना क्या है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को समझने के लिए हमें जीटा की वेरियस वैल्यूज पे ना
पर्टिकुलर वैल्यूज पे ना रूट्स निकालने हैं। रूट्स किसके निकालने? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है क्या, कहाँ से आ गई? ये देखो, ये जो कंट्रोल ट्रांसफर फंक्शन लिखा है ना क्लोज लूप का, इसके जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये बेसिक सी चीज है। ठीक है, ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, अब आपने एलिमेंट्री क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ी हैं कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन, वही चीज को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सपोज मैंने इनको ए, बी और सी पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो जब भी हमें रूट्स निकालने होते हैं हम इस तरीके से लिखते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो ए बी सी जो चीजें हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है इन सब चीजों को। ठीक है, ये मैंने डिवीजन कैसे की? ऑन द बेसिस ऑफ द एस की पावर कैसे कैसे है, जैसे हम लगाते हैं ना कोफिशिएंट। अब देखो, सपोज यहाँ पे मैंने रूट्स निकालने हैं। S1 S2 को कैसे लिखा है मैंने? इस तरीके से -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। देन आई हैव डिनोटेड द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम हेयर एंड आई पुट द वैल्यू ऑफ b हेयर। इस तरीके से b एंड b² को लिखेंगे -4ac। ac क्या आएगा हमारे पास? ac s² इंटू ओमेगा n। ठीक है, सॉरी s² नहीं आएगा, s² तो हमारा फिर हम बेसिकली वो उसके कोफिशिएंट्स को ही ले रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखो, इसी चीज को हमने क्या लिखा है, इस तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाइड करके लिखा है। 4 ओमेगा n को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 ओमेगा n का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको लिखने का मेन मोटिव यही है कि हमारे पास जो वैल्यू है ना वो एक सिंप्लीफाइड वे में आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास। अब आप लोग देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको ओपन करेंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली वैल्यू क्या बचेगी? रूट्स आएंगे S1 S2 क्या आएंगे? माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n जीटा स्क्वायर माइनस 1² अंडर रूट में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? ये जो हमारे रूट्स आए ना, जो ये रूट्स आए ना S1 S2, इनको इस तरीके से लिखा हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने ऊपर बताया था जीटा की वेरियस वैल्यूज के लिए, अब हम चेक करेंगे इन रूट्स को डाल के। कैसे करना है देखिए, सपोज पहला केस ले रहे हैं हम जीटा इक्वल्स टू 0। अब जीटा इक्वल्स टू 0 है, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आए हैं ना, यहाँ पे हमने क्या करना है? जीटा को 0 पुट करना है और इनके रूट्स की अल्टीमेट वैल्यू निकालनी है इस केस के लिए। अब हमने 0 पुट कर दिया, तो ये तो चलो हो जाएगा 0 इंटू ओमेगा n क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा n जीटा स्क्वायर माइनस 1² अंडर रूट में है। तो अगर हम जीटा को इस तरीके से लिखेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इन चीजों को हम तो कर तो रहे हैं, बट आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पे, तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जो आपने एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स है ना, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा हुआ, वही सब कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास S1 S2 क्या आ जाएगा? प्लस माइनस j ओमेगा n। ठीक है, ये j कैसे लिख दिया हमने? ये j हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पोर्शन